बोला आपके क्षेत्र में गया तो हर जगह सिद्धू भैया हो रहा था। जी जी। ये सिद्धू भैया की खासियत क्या है? क्या क्षेत्र में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था अभी तक, जब तक आपने वर्क नहीं स्टार्ट किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार हमारे पुराने पार्षद जो थे हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के ही थे, और अपने यथासंभव जितना भी उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी के आदेश में नगर निगम की कार्यप्रणाली के अंदर में आकर के। लेकिन वही है कि जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं और देनी चाहिए थी वहाँ से वो वंचित रह गए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य थे, मैं उनकी कार्य की जो है प्रशंसा करता हूँ। और जो हमारा जो नाम हमारी माताओं बहनों और भाइयों के माध्यम से हो रहा है, ये उनका प्यार है, ये मेरी 20 साल की मेहनत है। जो 700-800 परिवार हमको अपना बच्चा समझते हैं, उनका सादर आभार है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अच्छा, क्षेत्र में लगातार वर्क करते रहे, मुख्य मुद्दे क्या रहे? पब्लिक के बीच में भी रहे आप। जी जी। उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं? और इस बार चुनाव से पहले क्या आपको पता है कि मुद्दे क्या होने वाले हैं? वोटिंग से पहले क्या सोच रही पब्लिक आपके क्षेत्र? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम के अपने मुद्दे होते हैं। सफाई व्यवस्था, जल की व्यवस्था, रोड साफ़ होनी चाहिए, ये तो मुद्दे हैं ही हैं। लेकिन एक और मुद्दा है जिससे, जैसे मैं बाकी कई जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाता हूँ, वहाँ भीड़ लगी रहती है। और वैसे नहीं, लंबी भीड़ लगी रहती है। एक आय प्रमाण पत्र बनवाना, उसके लिए भीड़ लगी रहती है। तो एक तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे मोदी जी के सपना जो डिजिटल इंडिया का है, एक ऐप ऐसा डेवलप हो नगर निगम का जिससे वार्ड स्तर पर सारी सुविधाओं का तुरंत समाकलन हो सके और जल्द से जल्द उस पर सुनवाई हो डिजिटल ऐप के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये है, जो नालियों की सफाई की व्यवस्था है नगर निगम में, जो संविदा कर्मचारी आते हैं, डेली नहीं आते हैं, दिन में एक दिन आए, एक हफ्ता नहीं आए, तो इसकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए पार्षद की तरफ से। वो चूँकि क्षेत्र के कटा होने की वजह से हमारे पार्षद, सम्मानित पार्षद माननीय उमेश सनवाल जी की पत्नी है, वो रोड के उस पार हैं, पंतनगर खुरमनगर के उस पार हैं, इस वजह से वो नहीं देख पाई। कोशिश करी उन्होंने। लेकिन बस ये है कि इस परिवार अगर हमको ये मौका देगा और भारतीय जनता पार्टी का आदेश मिलेगा, तो मैं जो भी इनकी मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश होगी, पूरे अंतर मन धन पूरे तरीके से करूँगा। 20 साल से लगातार कर भी रहा हूँ, बगैर किसी सरकारी मदद के कर रहा हूँ। चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, हमारे क्षेत्र में कुछ बस्तियाँ भी हैं, उन बस्तियों में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं शाम को 2 घंटे निःशुल्क पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक बात और कर ले, क्षेत्र में तमाम बात हुई जी, बीजेपी से ही टिकट की आप भी दावेदारी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। जी जी जी। अगर मान लीजिए बाई चांस, देखिए संभावनाओं का खेल होता है, टिकट नहीं मिलता है, जी, तो उसके बाद भी टिकट चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, अगर एक परिवार के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे अपने पिता से ही टॉफ़ी मांगते हैं। तो मैं भी उस परिवार का बच्चा हूँ, मैं अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसी से टॉफ़ी चॉकलेट की कामना करता हूँ। और अगर नहीं मिलता तो परिवार छोड़ के तो नहीं जाता है। लेकिन एक परिवार मेरा भारतीय जनता पार्टी परिवार भी है और एक 700-800 परिवार वो भी है जो मुझे प्रेरित करके चुनाव लड़ा रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पे मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, ये 800 परिवार का निर्णय होगा। 800 परिवार जो चाहेगा अमित शर्मा सिद्धू वो करेगा। अच्छा, एक बात और है, आपके क्षेत्र में जो महिलाएं, उनसे बात होती है, तमाम उनके मुद्दे होते हैं। महिलाओं को लेकर के खास तौर पे आप क्या वर्क करने वाले? सबसे बड़ा वोट बैंक होता है जो जाकर के चुपचाप जाकर के वोट डालता है। जी जी। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? उस जनता के लिए क्या करने वाले? देखिए, शायद पुराने पार्षद महोदय को ये बात जानकारी नहीं होगी। स्किल डेवलपमेंट का एक विंग ये भी है जो प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे में सिलाई बुनाई कढ़ाई के ट्रेनिंग स्किल्स ITI के तहत देता है, ठीक है, और वो निःशुल्क होता है। रेमंड कंपनी से एक टाइप है, MOU साइन है। रेमंड कंपनी के अंतर्गत ITI का एक विंग बनता है जो क्षेत्र में जो महिलाएं रोजगार के अवसर, रोजगार परक कोर्स करना चाहते हैं, उनको निःशुल्क होता है। तो ऐसे रोजगार परक कोर्स की स्थापना करेंगे, कंप्यूटर कोर्स की स्थापना करेंगे और एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे अपने वार्ड में, जिसमें जहां पे बुजुर्ग भी रहें और युवा भी रहें, उनका सामंजस्य स्थापित हो और एक नए राष्ट्र की स्थापना हो। अच्छा, एक बात और कर ले, अभी टिकट के लिए अभी कोई डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है और दूसरी चीज लिस्ट भी आ चुकी है, तो क्या सोच रहे हैं आगे? सबसे पहला काम जीतने के बाद क्या करने वाले हैं आप? वो भी अभी तक सोच लिया होगा आपने? सबसे पहला काम, हमारे जितने भी बुजुर्गवार जितने भी हैं, जिनके प्रेरणा से मैं जीतूंगा, उनको चरण वंदना करूंगा। भगवान श्री राम, भगवान परम हनुमान जी महाराज को चरण वंदना करूंगा। और इसके बाद जो मैंने कहा कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे घर के सामने दरबार लगे। सबसे पहला काम मैं अपने जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके साथ एक ऐप डेवलप करूंगा कि आप घर बैठे उस ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र की परेशानी फ़ोटो वीडियो के माध्यम से मुझे भेजो। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उस मुद्दे को मैं निस्तारित करने की कोशिश करूंगा।